बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाम के वक्त गोश्त ना खाया करो, आप ज़िंदगी भर कैंसर से बचे रहोगे। हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिस खुराक के अंदर तेज़ाबियत कम से कम हो। अगर सोते वक्त एहतलाम होता हो तो इसे बोल दही में मिलाकर पी लें। फटकरी का पानी चेहरे पर लगाने से लटकी हुई जिल्द टाइट हो जाती है। ज़्यादा देर तक जीना है तो ज़हनी दबाव से ख़ुद को दूर रखा करें और डिप्रेशर से दूर रहें। नाशुक्री ना करें, जो भी चीज़ है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। 5 चीज़ें आपकी सेहत की दुश्मन हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, हर वक्त गुस्से में रहना, पेशाब बिला वजह रोके रखना, हर वक्त मायूस और गमगीन रहना और परेशान रहना, बाहर के खाने ज़्यादा खाना, घर के खानों पे तवज्जो ना देना, सुबह देर तक सोने की आदत, रात को लेट उठे रहने की आदत। अजवा खजूर पेट और जिगर के कैंसर को रोकने के लिए नहायत ही मुफीद है, इसलिए कोशिश करें कि अजवा खजूर का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब करो, गुर्दे उसी वक्त साफ़ हो जाएंगे। गुर्दों को साफ़ रखने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर ज़हनी तनाव और थकावट हो जाए तो संतरे का जूस बनाकर पियो, थकावट दूर हो जाएगी। संतरे का रस पीने से आपकी स्किन को विटामिन सी भी मिलता है, जिससे आपकी स्किन गोरी चिट्टी हो जाती है और स्किन में निखार आ जाता है, ग्लो आ जाता है। खाने से कबल पानी पियो, आपका हाजमा सेहतमंद हो जाएगा। अखरोट खाने से बेवक्त भूख लगने और खाने की ख्वाहिश ना ख़त्म हो जाती है। दोपहर के वक्त सिर्फ आधे घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। दोपहर में चाहे आप 15 मिनट सोएं, पर थोड़ी सी नींद ज़रूर लें। अगर अपनी ज़िंदगी में इजाफ़ा करना चाहते हो तो अपना खाना कम कर दें, भूख रख कर खाएँ हमेशा और पेट भर कर ज़्यादा ना खाएँ। हज़रत हसन बसरी कहते हैं, हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे से फ़रमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने पत्थर और लोहा उठाया है, मगर बूढ़े पड़ोसी से ज़्यादा वज़नी यानी तकलीफ़ दे चीज़ कोई नहीं होती। और अल्लाह ताला हम सबको अच्छे नेबर्स दे, अच्छे पड़ोसी दे और बुरे लोगों से बचा के रखे। और मैंने हर कड़वी चीज़ का जायका देखा है, मगर तकब्बुर से ज़्यादा कड़वी चीज़ कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर ना सिखाए और हमारे अंदर जो तकब्बुर है वो ख़त्म हो जाए। मसनफ़ अब्ने अबी शिबा, भूख न लगने का मसला हो तो खुश्क अनार दाना रोज़ाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। रोज़ाना अदरक वाला पानी पीने से ज़िंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम हो वो शलजम की सब्ज़ी बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से ज़हन तेज़ होता है और गुस्सा कम होता है। आप डिहाइड्रेट रहते हैं, आपके गुर्दे साफ़ रहते हैं। ज़्यादा पानी पीने से आपकी स्किन में निखार आता है। आपकी स्किन के जितने भी मसले हैं ज़्यादा पानी पीने से ख़त्म हो जाते हैं। काली मिर्च निज़ाम को दुरुस्त कर देती है। अगर कपड़े धोते वक्त पानी में नमक डाल दिया जाए तो कपड़ों में चमक आ जाती है। कपड़ों की एक्स्ट्रा मैल जो मशीन से नहीं निकलती वो इस अमल से निकल जाती है। हज़रत सियार कहते हैं, हज़रत लुक़मान हकीम से अर्ज़ किया गया, आपकी हिकमत और दनाई का हासिल क्या है? उन्होंने फरमाया, मैं इस चीज़ का सवाल नहीं करता जिसकी मुझे हाजत ना हो और ऐसा काम नहीं करता जिसका कोई फ़ायदा ना हो। मनसिफ अब्ने अबी शिबा, ज़्यादा सोचने से सर का दर्द ज़्यादा हो सकता है और जिस्मानी थकावट भी हो सकती है, इसलिए सोचना कम करें और अल्लाह ताला के रूबरू होके हर बात अल्लाह ताला से मनवाया करें, दुआ किया करें, अल्लाह ताला हम सब की हाजतात को पूरा करे, दुआएं कबूल हों, आमीन सुम आमीन। क्या आप जानते हैं कि जो लोग किसी को सिर्फ 2 या 3 लफ्ज़ों के अंदर जवाब दे देते हैं वो लोग बहुत ज़हीन और अक्लमंद होते हैं। इसलिए ज़्यादा बोलने से गुरेज करें और 2-3 बातों में ही अगले बंदे को समझा के काम ख़त्म करें। अगर रात को एक केला खा लें तो आपको सोने के दौरान पेशाब तंग नहीं करेगा। ज़्यादा गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक का ख़तरा डबल हो सकता है, इसलिए अपने आप को खुश रहें, हार्ट अटैक से बचे रहें। जो रोज़ाना रोटी के साथ एक टमाटर खा ले, इसके बाल सारी ज़िंदगी सफ़ेद नहीं होंगे। सिर्फ 20 मिनट पैदल चलने से बहुत सी बीमारियों से दूर रहा जा सकता है और दुआ की मोहताजी ख़त्म कर दी जाती है।
अनार दाना रोज़ाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है और आपका निज़ाम मैदा भी दुरुस्त हो जाता है। नाखून मुंह में डालने से याददाश्त कमज़ोर होती है और बातें भूलने लगती हैं। इससे नज़र की कमज़ोरी भी आती है, इसलिए कोशिश करें अपने मुंह में अपने हाथ नेल बिल्कुल नहीं डालें। निहार मुंह रोज़ाना खजूर के 2 दाने खाने से मैदा हमेशा के लिए फिट रहता है और मैदा अनार खाने से भी फिट रहता है। दांत का दर्द दूर करने के लिए लहसुन का पानी निकालकर दांत पर रुई के साथ लगाएं और मुंह को खुला छोड़ दें, सारा गंदा पानी निकल जाएगा। इंशाअल्लाह दांत का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। जो औरत कम बोलती है ऐसी औरत दुनिया की बेहतरीन औरत होती है। औरतों को चाहिए अपनी ज़बान में मिठास रखें और बहुत ही आराम से अच्छे सलीके के साथ बात करें। अपनी बेटियों को भी सिखाएं कि ज़्यादा ऊंचा ना बोलें और आराम से बात को समझाएं। वालिदैन के झगड़े ज़्यादा देखने वाले बच्चे नाफरमान बन जाते हैं। सुबह के वक्त रोज़ाना चंद मिनट वॉक करने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी और जिस्म सारी ज़िंदगी बीमारियों से पाक रहेगा। इसलिए कोशिश करें सुबह वॉक ज़रूर करें। थोड़ा सा चहलकदमी करने से आप सारा दिन तरोताज़ा रहेंगे। अखरोट होंठों की रंगत बेहतर करने के लिए बहुत ही मुफीद है। हज़रत यही बिन जदा कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा इकराम हज़रत हबाब की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए तो इनसे कहा, ए अबू अब्दुल्ला खुशखबरी लीजिए कि आप रोज़े क़यामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हौज़े कौसर पर तशरीफ़ ले जाएंगे। सुबहान अल्लाह। ये सुनकर हज़रत हबाब ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है जबकि मेरे घर की ये शान व शौकत ही नहीं। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह करते हुए फरमाया था, तुम्हारे लिए दुनिया में से इतना हिस्सा काफ़ी है जितना एक मुसाफिर का तोशा होता है। मुसनफ़ अब्ने इब्बी शिबा टीबी के मरीज़ को टमाटर का इस्तेमाल ना करो और इस चीज़ का मशवरा देते हैं जिनको टीबी है वो टमाटर का इस्तेमाल ना करें। अगर बदन की चिकनाई ख़त्म करना चाहते हैं तो दलिया खाओ, अंगूर खाओ और खीरा खाओ। इसको सैलेड के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेली नींबू पानी का इस्तेमाल ज़रूर करो, इससे भी चिकनाई ख़त्म होती है। जोड़ों और घुटनों के दर्द में एलोवेरा खाओ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एलोवेरा ज़रा कड़वा होता है, अगर आप लोग दवाई के तौर पे इसको खा सकते हैं तो खाएं, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका हलवा रोज़ाना खाने के साथ भी खा सकते हैं आप। रोज़ाना खाने के साथ नींबू निचोड़ कर खाएं, आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। जिन लोगों को दिल बार बार ख़राब होता है, ये उल्टी आती है, वो इलायची चबा लिया करें, ये मसला ख़त्म हो जाएगा। दुराने बाद असर और मगरिब के दरमियान वाला वक्त मुकर्रर करके चंद अदद बादाम खाओ, दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों को अचानक बुखार का मसला हो जाए, इन्हें मेथी का पानी पिलाने से बुखार फौरी तौर पर उतर जाता है। थोड़ी देर के लिए दोनों कानों पर उंगली डालकर रखने से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। ठंडा पानी झुर्रियों का बाइस बनता है। शाम के वक्त ऑयली वाली चीज़ें खाने वाले अफराद जल्दी बीमार हो जाते हैं। जो लोग शाम के वक्त मोबाइल से दूर रहते हैं, इनको पुरसकून नींद आती है और दिमाग भी तरोताज़ा रहता है। चेहरा धोने से कबल चेहरे पर खीरो और लीमू का रस लगाकर सारी ज़िंदगी झुर्रियों का खात्मा कर सकते हैं। अचार खाने वाले मोटापा तेज़ी से कम हो जाता है, इसलिए जो लोग अचार खाते हैं वो अचार खाएं, बेफिक्र होके आपका मोटापा कम होगा। जो लोग खाने में ऐब तलाश करके नाशुक्री करते हैं, इनका रिज़्क तंग कर दिया जाता है। इसलिए जो भी है, जैसा भी है, जो भी खाना है शुक्र अदा करके खाएं, खाने में बरकत आएगी और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें करने से हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए कोशिश करें दस्तरखान पर बैठें तो सिर्फ खाने पर ध्यान रखें, इधर उधर की बातें तर्क कर दें। रात को ज़्यादा मोबाइल देखने से आंखों में धुंधलापन आ जाता है, आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है और नींद भी खराब हो जाती है। चावल खाकर पानी पीने से पेट फूल जाता है और सर में दर्द शुरू हो जाता है। कम खाना, कम बोलना और मुस्कुराहट लंबी उम्र का राज है। जब पसीना ज़्यादा आ रहा हो तो ठंडे पानी ना पियो। ठंडा पानी आपके जिस्म को नुकसान देगा और गले में कैंसर का सबब भी बन जाएगा। टॉन्सिस हो जाएंगे, गला ख़राब हो जाएगा। जब आप गरम गरम फील हो रहे हो
तब भी आप ठंडे पानी को तर्क कर दें, नॉर्मल पानी पिया करें। ज़्यादा चावल खाओगे तो जिगर खून बनाना कम कर देगा और आपको जोड़ों का दर्द भी हो जाएगा। जुओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो अदरक को पीसकर सिरके में डाल दें, जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। ये सिरका अपने बालों पे लगा लें, जुएँ का जड़ से खात्मा होगा। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो रोज़ाना खजूरें खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल इनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये लोग डेली कोशिश करें कि ऑमलेट में सब्ज़ मिर्च डालकर डेली सुबह नाश्ते में खाएं, इनका बीपी कंट्रोल में रहेगा। खून देने का सबसे बड़ा फ़ायदा, खून देना सदका जारिया है जो क़यामत तक नस्ल दर नस्ल आपके लिए सवाब का मौजब है। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा खून में आयरन की मिकदार बैलेंस रखना और सबसे बड़ा फ़ायदा सेहतमंद और फ्रेश ज़िंदगी गुजारना होता है। जितना आप पुराना खून देते हैं आपका उतना जल्दी से नया खून बनता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। रेगुलर खून देने वाले की जिल्द दूसरों की निस्बत ज़्यादा अरसे तक जवान रहती है और सेहतमंद रहती है। अगर आपको लेटे हुए भी चक्कर आ रहे हैं तो अपना एक पाँव ज़मीन पर रखें। गन्ने का रस पीने वाले इंसान का मैदा शफा याब होता है और जिगर ठंडा रहता है। जो लोग खजूर और अनार खाने के आदी हों, इनमें खून की कमी नहीं होती, इसलिए अपनी रूटीन में खजूर और अनार का इस्तेमाल ज़रूर रखें। अगर चेहरे को नरम मुलायम, खूबसूरत और चमकदार बनाना है तो दिन के आगाज़ में बादाम का तेल चेहरे पर लगाएं। सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हज़रत अनस से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब इंसान गुनाहगार हैं और बेहतरीन गुनाहगार तौबा करने वाले हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शिबा कच्ची सब्ज़ियाँ जिस्म की खूबसूरती बढ़ाते हैं, इसलिए कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें और पकी हुई भी सालन बनाकर खाएं। अगर आपके पेट में दर्द रहने लगे तो निहार मुँह दही खाओ, आराम आ जाएगा। इसमें इसबगोल का छिलका डाल दोगे तो स्टमक के सारे मसले भी हल हो जाएंगे। दही और आड़ू एक साथ खाने से पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। नहाने से कबल नाफ में जैतून का तेल लगाने से बदन में मैल और बदबू जल्दी नहीं आएगी। ये टोटका करके आजमा के मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं, स्किन फ्रेश होती है। जिन लोगों की स्किन डल सी है, रफ सी है, वो अपने डेली रूटीन में एक टमाटर का इस्तेमाल एज अ सैलेड ज़रूर इस्तेमाल करें। रोटी खाने से पहले एक बड़ी इलायची खा लिया करो, रोटी जल्दी हज़म हो जाएगी इंशाल्लाह। पानी पीने के फ़ौरी बाद लेटना और झुकना नहीं चाहिए, इससे पानी सांस की नाली में जा सकता है, इससे एहतियात करें। हाथ के कड़ाके ना निकाला करो, ऐसा करने से जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है और ये घर में एक मनुसियत भी होती है। नाक पर ज़्यादा हाथ फेरने से नाक की सूंघने की सलाहियत कम हो जाती है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से गुर्दे साफ़ और सेहतमंद रहते हैं। ज़्यादा पानी पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा पानी पीने से हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हमारा मोटापा भी कम होता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है और हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। बैंगन का सालन खाने से इंसान का दिल बहुत ही ताकतवर होता है। बैंगन हमारी नज़र के लिए भी बहुत ही मुफीद है। हज़रत इब्न मसूद के पास एक शख्स अपने गुनाहों की शिकायत लेकर हाज़िर हुए और इनसे इसके मुतल्लिक दरियाफ़्त किया। हज़रत बिन मसूद ने इसकी तरफ तवज्जो ना फरमाई और लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर इनसे गुफ्तगू फरमाने लगे। हज़रत अब्दुल्ला की नज़रें इन पर पड़ी तो वो रो रहा था। हज़रत अब्दुल्ला ने इससे फरमाया कि जिस मकसद के लिए आया है अब इसका वक्त आ गया है। जन्नत के 7 दरवाज़े हैं जिनमें हर एक दरवाज़ा बंद होता है और खुलता है सवाए तौबा के दरवाज़े के। इस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर है, तो अमल करता रहे और मायूस ना हो, इंशाल्लाह वो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। मुसन्निफ़ इब्न अबी शिबा बदन में सुस्ती और थकावट महसूस होने लगे तो जैतून के तेल की मालिश करने से सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। जैतून का तेल खाने से भी इंसान सेट रहता है और बॉडी में मसाज करने से भी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। पिछली कौमों के पाँव नंगे और उम्मीदें बुलंद थी और आज की नस्ल के जूते महंगे और दिमाग खाली हैं। कब्ज़ और बवासीर की शिकायत के लिए रात को सोने से पहले 2 चम्मच एलोवेरा खा लें। एलोवेरा थोड़ा सा कड़वा होता है पर यह बहुत सी बीमारियों से बचाता है। एक दरमियानी साइज़ की मूली के टुकड़े करके इस पर एक लीमू छिड़क दें। दीगर नमक मसाला डालें, बगैर निहार मुँह खाएं। 1 घंटे तक और कोई चीज़ मत खाएं, इंशाल्लाह यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। सर में शदीद दर्द होने लगे तो थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डालो, दर्द फौरी ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों को माइग्रेन है वो भी ये अमल कर सकते हैं, इंशाल्लाह सेहत याबी पाएंगे।
زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے، اس لیے اپنے دماغ کو سیٹ رکھو تاکہ آپ کی زبان سے اچھے الفاظ نکل سکیں جو لوگوں کو دلجوئی نہ کریں۔ جو انسان نہار منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ مرغی کے گوشت میں موجود پروٹین سے بھرپور اعضاء فریج سے نکالے جانے کے بعد بدل چکے ہوتے ہیں، اس لیے مرغی کو فریش لا کے ہی پکا کے کھا لینا چاہیے، فریز نہیں کرنا چاہیے، اسٹور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کو گرم کرنے کی صورت میں زہریلے بن کا نظام کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مساج کریں، باہر کی طرف اچھی طرح مالش کریں، بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد، ورم، جلن اور سینے میں جتنی بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت مصعب بن سعد حضرت حفصہ بنت عمر کے بارے میں روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے اپنے والد سے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ اپنے ان کپڑوں سے نرم کپڑے پہننے اور اپنے اس کھانے سے اچھا کھانا کھائیں تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین کی فتوحات کو کھول دیا ہے اور آپ پر رزق کو وسعت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ جھگڑے میں تمہیں ہی فضل بناتا ہوں، کیا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی کتنی سختی کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے واقعات یاد دلانے شروع کیے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت حفصہ کو رلا دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تحقیق میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے جو دو ساتھی تھے وہ ایک راستہ چل گئے ہیں، بس اگر میں ان کے راستے کے علاوہ راستے پر چلوں گا تو میری وجہ سے ان کے راستے کے علاوہ راستہ چلا جائے گا، بس میں خدا کی قسم البتہ ضرور بالضرور ان کی صحت زندگی کی طرح ان کے ساتھ شریک ہوں گا، شاید کہ میں ان کے ساتھ ان کی آسودہ زندگی میں بھی پایا جاؤں۔ حضرت عمر کی اپنے دو ساتھیوں سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی، آپ کی آواز سے ہی گلے سے نکلے گی، گلا بھی صاف رہے گا، گلے کے جتنے بھی ورم ہیں وہ اس عمل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ تو پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی، چائے کے اوپر سے پانی پینے سے تم زہر کھا لو تو بہتر ہے۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ امرود کھانا پیٹ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال لیں، وزن 7 دن میں 2 کلو کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بڑی بیماری گھیر لے تو جتنا ہو سکے کھانا کم کھایا کرو، بھوک رکھ کر کھاؤ، کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور صف اول کی فضیلت کے بارے میں جان لیں، پھر اگر انہیں اس کے حصول کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑے تو وہ ضرور قرعہ اندازی کریں، اور اگر وہ نماز کے لیے جلدی آنے کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت حاصل کریں، اور اگر انہیں نماز عشاء اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئیں، خواہ انہیں سرین یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل کر ہی کیوں نہ آنا پڑے، ہر مجبوری میں وہ نماز ادا کریں۔ متفق علیہ۔ اجوائن نزلے زکام کو ختم کرتی ہے۔ ڈیلی روٹین میں اجوائن کا استعمال کرنے سے دماغ تیز رہتا ہے اور نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے، دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اجوائن کا قہوہ آپ کے بچوں کے جسم میں طاقت بھی دیتی ہے، اور جتنی بھی بچوں کے
सीने में जकड़न बलगम है वो ठीक हो जाती है। इसका कावा देने से बच्चे के पेट में दर्द भी ठीक हो जाती है और बड़ों को भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। प्याज और चिकन को पानी में उबालकर इसका सूप बनाने से वज़न कम हो जाता है। प्याज काटने के बाद हाथों की बदबू ख़त्म करने के लिए हाथों पे नमक लगाएं और फिर उसको धो लें। खून देने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? खून देने का नुकसान कोई नहीं अलबत्ता बल्कि बड़ा ही फ़ायदा है। रेगुलर खून देने वाले को दिल के दौरे और कैंसर के चांसेस बाकी लोगों से बहुत कम हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक रिसर्च साबित हुई है, सुबह सवेरे उठकर अपने हाथों को पाँव तक धोकर इसी हालत में 5 मिनट तक रहें। बेवकूफ़ से अक्ल की बात करोगे तो वो आपको बेवकूफ़ ही समझेगा। अक्ल का होना कभी कभी सज़ा भी बन जाता है, इसलिए पहले बात करो, फिर सोचो, फिर बात करो। अगर तुम हमेशा अपनी जवानी कायम रखना चाहते हो तो सुबह आँख खुलते ही एक दाना अजवा खजूर मुंह में डाल दिया करो। केले के छिलके पर चीनी का पाउडर छिड़क कर इससे चेहरे का स्क्रब करें। ऐसा करने से जिल्द साफ़ हो जाती है और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। ये अमल आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा करें, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। रात को सोने से पहले सरसों के तेल में विटामिन ई का तेल मिलाकर बालों में लगाएं। कुछ ही दिनों में अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। बाल लंबे घने हो जाएंगे। जिनके बाल ड्राई रहते हैं, स्प्लिटन्स हो जाते हैं, दो मुंह हो जाते हैं, उनको इस अमल से वाज़ह फ़र्क देखने को मिलेगा। इससे आपके बालों की जितनी भी डेड हेयर हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, बाल उतरना भी बंद हो जाएंगे। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए और अच्छे अमल करने की तौफीक दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, नाशुक्री से बचे रहें। आमीन सुमा आमीन।